अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग के सब्जेक्टिव लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है करेक्शन ऑफ एरर्स। डेफिनेटली ह्यूमन इंसान से एरर्स तो हो सकती हैं, मिस्टेक्स तो होंगी। अब उन मिस्टेक्स को करेक्ट कैसे करेंगे? अगर इंटेंशनली एरर्स हैं दीज आर कॉल्ड फ्रॉड्स। अगर अनइंटेंशनल ह्यूमन एरर्स हैं, अनइंटेंशनल एरर्स हैं, दीज आर कॉल्ड जनरल एरर्स। So let's move toward the detail of today's lecture. Objective of today's lecture: why and when errors should be rectified. कब, क्यों और कब एरर्स को रेक्टिफाई किया जाए। टाइप्स ऑफ वेरियस एरर्स, करेक्शंस ऑफ एरर, करेक्ट किस तरीके से करेंगे, सस्पेंस अकाउंट और फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा सा क्लियर करें। एरर्स बेसिकली कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जब आप टी अकाउंट से जनरल से लेजर से जब आप टी अकाउंट बनाते हैं तो जो आप टी अकाउंट के सीक्वेंस बनाते हैं जिसके अंदर आप सब एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू अल्सर के 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब आप उसका डेबिट क्रेडिट मैच करते हैं तो मैच बाज़ औक़ात मैच हो भी जाते हैं, तब भी एरर्स की चांसेस हैं। अगर मैच नहीं हुआ तब भी डेफिनेटली कोई एरर्स है। सब लेट्स मूव। अब हम इन सब दोनों टाइप के एरर्स को डिस्कस करेंगे। करेक्शन ऑफ एरर्स, व्हेन एंड व्हाई एरर्स शुड बी रेक्टिफाइड। देयर विल बी ऑलवेज to be errors which need to be corrected before the final account. Preparing of financial statement, reporting section of the accounting definition can be prepared. अब याद रखें अकाउंटिंग डेफिनेशन में हमने स्टार्ट में पढ़ा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड रेक्टिफाइंग। अब यहाँ पे आप इवेल्युएट करके एरर को रेक्टिफाई करना है। कब करना है? बिफोर द फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले उसको करेक्शन को एरर्स को उसकी करेक्शन लाजमी करनी चाहिए। इट हेल्प्स टू नो what kind of errors can be made in order that you can find them and then correct it. ये एरर्स आपको हेल्प करती हैं कि आप सबसे पहले तो एरर्स के टाइप को आइडेंटिफाई कर लें। एरर्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करें और उस आइडेंटिफिकेशन को उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्ट करें। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अप a complete list of all the errors which might be made by bookkeepers. ये पॉसिबल नहीं कि सब एरर्स जो भी अकाउंटेंट ने, जो बुक कीपर ने किए वो रेक्टिफाई हो जाए इन अकाउंट बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ एरर्स व्हिच कवर्स मोस्ट ऑफ एरर्स इज बेसिक 5 टाइप्स के एरर्स हैं जिनमें मेजॉरिटी एरर्स उसमें कवर हो जाते हैं। Below mentioned errors never reflect on trial balance as they have always equal balance but incorrect. ये वो टाइप के एरर्स हैं, उस टाइप के एरर्स हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल रहेगा बट इनकरेक्ट होगा। एरर्स, फर्स्ट एरर ट्रांसपोजिशन एरर, सेकंड एरर ओमिशन, थर्ड एरर प्रिंसिपल, फोर्थ एरर कमीशन, फिफ्थ एरर कंपनसेटिंग। ट्रांसपोजिशन एरर का मकसद क्या है? आपने अमाउंट में डिफरेंस कर दिया। राइटिंग ऑफ 381 एज 318
The difference in such error is always divisible by 9. ये वो एरर है जिसको हमेशा जिसको डिफरेंस में हो, अगर आपके पास डिफरेंस आ रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि आपके पास ट्रांसपोजिशन एरर है। आपको 381 रिकॉर्ड करना था, अब आपने बाय मिस्टेक दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ में रिकॉर्ड कर लिया 318। द डिफरेंस इन एरर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9। सेकेंड एरर है ओमिशन। ओमिट का मकसद कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिसीव सप्लायर्स इनवॉइस फॉर 5000 एंड डू नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स एट ऑल। आपने सप्लायर से इनवॉइस तो ले ली, सप्लायर से इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री में आपने जीआरएन बना दिया, मगर उस जीआरएन के अगेंस्ट आपने अकाउंट परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट की एंट्री नहीं की। तो परचेज डेबिट भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया और क्रेडिट अकाउंट पेएबल भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो डेबिट क्रेडिट अगर दोनों चीज रिकॉर्ड नहीं है तो ओमिशन, आपने ओमिट कर दिया और ट्रायल बैलेंस में ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। थर्ड नंबर, प्रिंसिपल एरर, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, वो जस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस हैं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस है। तो अब दोनों चीजें तो अल्टीमेट आपके पास डेबिट में रहेंगी। फोर्थ टाइप की कमीशन है एरर की टाइप से कमीशन। अब कमीशन एरर में बेसिकली आपके पास जो चीज एक्सपेंस है वो एक्सपेंस, लेट सपोज एक एक्सपेंस है वो अपने दूसरे एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड कर दिया, पुटिंग टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ 250 इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, दोनों है एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस के डिफरेंस की वजह से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं होगा, मगर जब आप एनालाइजिंग करेंगे एक्सपेंस वाइज तो आपके पास डिफरेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है कंपनसेटिंग। कंपनसेट वो चीजें हैं both sale day book and purchase day book coincidentally under cost by 500। एक बंदे से आपने सेल भी की है परचेज भी की है, आपने दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं की तो डेफिनेटली वो अंडर कॉस्ट रहेगी, टोटल एक्सपेंस से आपका रिकॉर्ड कम हो जाएगा। ये 5 बेसिक एरर्स वो हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करते। Errors can be corrected using the general by only those errors which required both a debit and equal credit adjustment. Consider the following examples. अब सेकंड चीज है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली तब अब अकाउंट का नाम देख लें सस्पेंस, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट के अंदर डेबिट या क्रेडिट दोनों में एक साइड में दोनों चीजें इक्वल नहीं है, इतनी दोनों में डिफरेंस है, चाहे वो डेबिट में चाहे क्रेडिट में। तो आप उसको सिर्फ टेम्पररी ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए टेम्पररी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। लेट सपोज डेबिट साइड पे 1 मिलियन हो रहा है और क्रेडिट साइड पे 950,000 हो रहा है, तो आप 50,000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट इन करके सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली किया। अब उसके बाद सस्पेंस अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट क्या चीज है? सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट दैट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। द bookkeeper knows in which account to make the debit entry for the transaction, does not know where to make the corresponding credit entry or vice versa। क्रेडिट का पता है, डेबिट का मालूम नहीं है। अब डेबिट का पता है, क्रेडिट का मालूम नहीं है। इस कंडीशन के अंदर आपने एक एंट्री बुककीपर ने कर दी, दूसरी एंट्री मिसिंग है, इसीलिए डेफिनेटली डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री मैच नहीं होगी। द क्रेडिट इज टेम्पररी posted to the suspense account until the corrected entry is known। जब तक एक्चुअल एंट्री का पता चले तब तक क्रेडिट साइड पे आपने सस्पेंस अकाउंट इन कर दिया ताकि
टेम्परली आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। A difference occurs in the trial balance caused out incomplete recording of the double entry in respect of one or more transaction। एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन, कितनी ट्रांजेक्शन जो इनकम्प्लीट है, डेबिट रिकॉर्ड क्या क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट रिकॉर्ड क्या डेबिट नहीं है, इसीलिए डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अब मैच नहीं होगा तो उसके लिए टेम्पररी बेसिस पे आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। द डिफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द सस्पेंस अकाउंट एंड इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, सो रिस्टोरिंग इक्वलिटी। अगेन वही चीज, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए सिर्फ डिफरेंस आप सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट करेंगे। एनी बैलेंस ऑन अ सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी एलिमिनेटेड। कोई भी बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में जो भी आप इन कर रहे हैं उसको हमेशा एलिमिनेट करें। इट नेवर इंक्लूड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर सस्पेंस अकाउंट की कोई अल्सर का कोई नेचर नहीं है। इसीलिए आपके पास सस्पेंस अकाउंट अगर आपने टेम्पररी बेसिस पे क्रिएट किया है तो उसको हमेशा जीरो होना चाहिए। अब करेक्शन करने के लिए एक सिंपल सा मैंने रूल बनाया है, ABC। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ABC। ए फॉर एक्चुअल एंट्री होनी क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। लेट सपोज मैंने किसी अकाउंट पेएबल को, मैंने सप्लायर को पैसे दिए तो एंट्री करनी चाहिए अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, ए फॉर एक्चुअल, बी फॉर बुक्स में आपने रिकॉर्ड क्या की है वो एंट्री देखिए, आपने रिकॉर्डिंग क्या की है। सी फॉर करेक्शन, अब जो आपने रिकॉर्डिंग की है अब एक्चुअल करेक्ट होने तक, एक्चुअल एंट्री तक पहुंचने के लिए कौन से आइटम, कौन से डेबिट होंगे, कौन से आइटम क्रेडिट होंगे, उनकी करेक्शन किस तरीके से होगी। अब आपका जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट होगी वो सी करेक्शन होगी। मगर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल एंट्री होनी क्या चाहिए, आपने क्या रिकॉर्ड की है। एग्जांपल, कैश ₹1,000 was received from customer Mr. Ryan, wrongly recorded in Mr. Aryan। जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग में आपने एंट्री क्या होनी चाहिए, जो मिस्टर आयन से परचेज किया, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, कैश डेबिट, आयन क्रेडिट। एक्चुअल एंट्री ये होनी चाहिए, इसकी अकाउंट में कैश में डेबिट होना चाहिए, आयन के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ये एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए। अब हुआ क्या है, कैश डेबिट, आर्यन क्रेडिट, और इसके अकाउंट कैसे बनेंगे, कैश डेबिट, आर्यन क्रेडिट। अब दोनों में जो एक्चुअल होनी चाहिए और जो आपने रिकॉर्ड की है, ए एंड बी में डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर कैश डेबिट हो रहा है। इट मींस कि कैश की दोनों के अंदर कैश सही है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयान क्रेडिट होना चाहिए, उसकी जगह पे आर्यन क्रेडिट हुआ है। अब इस कंडीशन के अंदर जब आपको ये कंफर्म हो कि आपकी गलती सिर्फ एक क्रेडिट साइड पर हो रही है, अब क्रेडिट साइड पे आने के लिए आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आर्यन क्रेडिट होना चाहिए, आर्यन गलती से हो गया है। अब इसको करेक्ट करने के लिए आपने कैश तो दोनों सिमिलर है, कैश अकाउंट तो क्लियर डिलीट कर दे। अब आर्यन को जिसने अभी आपने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया उसको क्रेडिट होना चाहिए, और आर्यन को आपने गलती से कर दिया है। अब इसकी करेक्शन किस तरीके से करेंगे, जो आर्यन को होना क्या चाहिए, आर्यन को क्रेडिट होना चाहिए, आर्यन को अपनी उसी पोजीशन पे रखें क्रेडिट में, और जो आपने गलत पे क्रेडिट किया है उतने ही अमाउंट से उसको डेबिट कर दें। आर्यन डेबिट, आर्यन क्रेडिट। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास आर्यन क्रेडिट हो गया और आर्यन डेबिट हो गया, क्योंकि जो आर्यन आपने गलती से बी में क्रेडिट किया था उसको जब डेबिट किया तो आपके पास आर्यन जीरो हो जाएगा। आर्यन को हमने क्रेडिट किया था, अब इस एंट्री का इफेक्ट जब उसमें आर्यन को डेबिट आएगा तो डेफिनेटली आर्यन जीरो हो जाएगा और आर्यन के अंदर क्रेडिट ₹1,000 आ जाएगा। अब इसका सिंपल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एंट्री है पर्सनल कंप्यूटर परचेज फॉर ₹29,500 for the personal use of the owner and paid from business bank account, but was treated as purchases for business।
अब परचेज किया है पर्सनल कंप्यूटर ऑनर ने, कहां से पे किया है? बैंक से किया है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, अब इसकी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सेकंड इसकी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ वेन for rupees 8,33,350 was wrongly recorded as a purchase for resale। आपने एसिड को परचेज किया था और उसकी जगह पे नॉर्मल आपने इन्वेंटरी परचेज रिकॉर्ड किया है। An item of office equipment was sold for rupees 4,780 but it was wrongly considered as a sales of goods। आपने इक्विपमेंट सेल किया है, नॉन करंट एसेट को डिस्पोज किया है, मगर उसको रिकॉर्डेड रॉन्गली कहां पे किया है? सेल्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल सेल में किया है। द बुक वैल्यू ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट वाज 4780, जो बुक वैल्यू उतने में सेल किया, मगर डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट के बदले आपने जनरल सेल्स को रिकॉर्ड किया है। न्यू मशीन परचेज फॉर रुपीस 2,50,900 वाज डेबिटेड टू मशीनरी रिपेयर अकाउंट। आपने न्यू मशीन परचेज की है 2,50,900 की, मगर डेबिट किसमें हुआ है? मशीन के बदले डेबिट किसमें हुआ है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट। अब ये चार एंट्रीज हैं आपकी इस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर परचेज फॉर ₹29,500 फॉर पर्सनल यूज ऑफ ऑनर एंड पेड फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट बट वाज ट्रीटेड एज परचेजेस फॉर द बिजनेस। बिजनेस को परचेज करने के लिए बिजनेस की परचेज आपने रिकॉर्ड की है, होनी क्या चाहिए थी? पर्सनल ऑनर की ड्राइंग होनी चाहिए। एक्चुअल एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड हुई है? बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड हुई है? परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। अब देखिए बैंक तो दोनों में सिमिलर है, बैंक दोनों क्रेडिट हो रहा है। इट मींस अल्टीमेट आपका इफेक्ट क्या होना चाहिए? ड्राइंग जो एक्चुअल डेबिट होना चाहिए वहीं पे डेबिट रहेगा और जो आपने गलत डेबिट किया इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपके पास करेक्शन एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट 29,500। अब जो परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ था अब क्रेडिट होने के बाद जीरो हो जाएगा और ड्राइंग डेफिनेटली 29,500 हो जाएगी। अब फर्स्ट एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, सेकंड और थर्ड एंट्री, सेकंड एंट्री आपने गलत की थी तो परचेज डेबिट क्रेडिट कंट्रा हो गया, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा? ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट। सेकंड एंट्री परचेज ऑफ वेन for rupees 8,33,350 was wrongly recorded as a purchases of resale। Purchases for resale it means कि आपने परचेज रिकॉर्ड किया है जबकि आपने परचेज किया है नॉन करंट एसेट्स। अब आपको एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वेन डेबिट बैंक क्रेडिट। आपने क्या रिकॉर्ड किया है? परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। अब बैंक तो दोनों में क्रेडिट हो रहा है, अब आपको वेन को डेबिट करके परचेज को क्रेडिट करेंगे। When account debit, purchase account credit। Third number, an item of office equipment was sold for rupees 4,780 but it was wrongly considered as a sales of goods। इसको गलती से आपने सेल्स ऑफ गुड्स में रिकॉर्ड कर लिया, मीन जनरल आपने सेल्स क्रेडिट कर दिया बट बुक वैल्यू भी इसके सेम था। अब आपने रिकॉर्ड क्या किया है? सेल्स को क्रेडिट किया था, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल या कैश किया था। अब आपको करना क्या चाहिए था? कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। इक्विपमेंट को क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसको सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट करेंगे। जो सेल्स आपने क्रेडिट की थी वो डेबिट हो गई, खत्म हो गया कंट्रा। अब जो डेबिट आपने किया था, डेबिट क्रेडिट बैंक या कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था और ऑफिस इक्विपमेंट आपका क्रेडिट हो गया। फोर्थ नंबर एंट्री के अंदर अ न्यू मशीन परचेज्ड फॉर रुपीस 2,50,900 वाज डेबिटेड टू द मशीनरी रिपेयर अकाउंट। मशीनरी रिपेयर अकाउंट में आपने रिकॉर्ड किया है 2,50,900 जबकि आपने न्यू मशीन परचेज की है। रिकॉर्ड होनी क्या चाहिए थी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। आपने रिकॉर्ड क्या किया है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक या कैश क्रेडिट दोनों में सिमिलर हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ आपने गलती क्या की है? मशीनरी रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है। अब उसी जो गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करें तो वो जीरो हो जाएगा और न्यू मशीन डेबिट कर देंगे 2,50,900 से। होप दिस
basic concept is clear now. Thanks for watching. If you have any question, feel free to comment and review. Don't forget to like, follow and share. Okay, Allah Hafiz. See you with new video regarding suspense account. Okay, Allah Hafiz.